हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज और इसी सिलसिले में आज का सवाल है व्हाट इज डेकोरेटर इन पाइथन। न्यूटन स्कूल की वेबसाइट का ये लैंडिंग पेज है जहां पर आप देख रहे हैं लॉगिन स्क्रीन। आप इसमें एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो फिर आप आ जाते हैं इस स्क्रीन पे जहां पर आपको दिख रहा है ट्रैक्स, जहां पे आपको कोर्सेज दिखते हैं जिसमें पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस का ये वाला कोर्स भी आपको दिखाई दे जाता है। साथ में प्लेग्राउंड पे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ओपन एडिटर जहां पर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग हम कई लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, यहाँ पर मैं पाइथन में कोडिंग कर रहा हूँ। तो फिलहाल मुझे आपको समझाना है डेकोरेटर। तो डेकोरेटर क्या होता है? बेसिकली डेकोरेटर एक फंक्शन है। जी हाँ, डेकोरेटर एक फंक्शन है जो एज एन आर्ग्यूमेंट लेता भी फंक्शन है और रिटर्न करता भी फंक्शन है। फिर सुनिए, डेकोरेटर खुद एक फंक्शन है जो कि एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है एक फंक्शन जिसकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करते हुए वो एक नया फंक्शन बना देता है और उसको करता है रिटर्न। ठीक है, अब ये जो डेकोरेटर है पहले मैं बनाता हूं, फिर इसको कॉल कैसे करते हैं उसके बारे में भी बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन बना के बता रहा हूं। सिंपल सा एक फंक्शन मैं यहां पर बना रहा हूं। इस फंक्शन का नाम हम लोग रख लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, कोई मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसमें 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसका हमें फाइनली रिजल्ट निकालना है। तो मैंने लिखा रिजल्ट नाम से एक फंक्शन और ये मार्क्स नाम की एक लिस्ट यहां पर लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट मार्क्स। ध्यान रहे, ये डेकोरेटर नहीं है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, तो ये मैंने रिजल्ट नाम से एक फंक्शन बना लिया जिसमें एक लिस्ट मैंने पास करी होगी, लिस्ट ऑफ मार्क्स इसके अंदर आ चुके हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि वो पास हुआ कि फेल हुआ। मान लेते हैं कि एग्जाम में पासिंग मार्क्स हैं 33, तो मुझे क्या करना है, एक लूप लगाना है और मार्क्स के अंदर जितने भी मार्क्स हैं बारी बारी से m में आएंगे और मैं चेक करूंगा क्या m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, क्योंकि अगर है तो वो पास हुआ है। हालांकि वो पास हुआ है तो मैं अभी यहां पर कुछ प्रिंट नहीं करा रहा हूं, मैं अभी कोई कोड यहां नहीं लिखना चाहता, तो मैं ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट पास इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि हम तब यूज करते हैं जब हमें ब्लॉक को खाली रखना होता है। अब इसके बाद मैं लगा रहा हूं इसके साथ एल्स की बॉडी में कब जाएंगे, यदि उसके किसी भी सब्जेक्ट में, किसी एक भी सब्जेक्ट में मार्क्स की वैल्यू 33 से कम होगी, यानी कि वो फेल हुआ होगा। तो मैं यहां पर रिजल्ट प्रिंट कर देना चाहता हूं, प्रिंट फेल। ठीक है, ये रिजल्ट इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा और रिजल्ट प्रिंट होने के बाद ब्रेक भी हो जाए, क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट में वो फेल हो चुका है तो आगे चेकिंग करने की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधे उसे फेल घोषित करना चाहते हैं। तो ये लूप यहीं पर एंड हो जाएगा, आगे के सब्जेक्ट्स को चेक करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ देखना है पास हुआ कि फेल हुआ। अब ये जो फॉर लूप है जब एंड होगा, ठीक है, और कभी भी ब्रेक के कारण बाहर नहीं आएंगे, तो फॉर के साथ वाला एल्स चलता है। ठीक है, मतलब सारे सब्जेक्ट में अगर वो पास होगा तो अंदर कभी ब्रेक नहीं चलेगा और इसीलिए फॉर के साथ जो एल्स लिखा है वो चल पाएगा। तो जब भी लूप अपनी नॉर्मल लाइफ कंप्लीट करता है तो ही लूप के साथ जो एल्स लगा होता है वो चलता है। तो यहां पर मैंने एल्स में लिख दिया प्रिंट और यहां पर रिजल्ट प्रिंट करवा रहा हूं पास। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बना लिया है और मेरे ख्याल से इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, मैंने कॉल किया रिजल्ट और इसमें लिस्ट ऑफ मार्क्स पास कर रहा हूं। जैसे कि पहले सब्जेक्ट में मार्क्स हैं 50, दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स हैं 60, तीसरे सब्जेक्ट में मार्क्स हैं 70, फिर 80, फिर 75, इस तरीके से कुछ मार्क्स उसके आ रहे हैं। कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 5 सब्जेक्ट्स हो गए। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैं इसको रन करके और आपको दिखा देता हूं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहां पे रिजल्ट आ रहा है पास, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट में 33 से ऊपर ला रहा है, तो वो पास हुआ है। ओके, ये अब ये नॉर्मल फंक्शन मैंने बनाया, उसको कॉल किया। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये चाहता हूं कि रिजल्ट फंक्शन में फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। जैसे मैं ये चाहता हूं कि अगर उसके मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में 75 से ऊपर आए, है ना, मतलब मान लो हर पेपर में 100 मैक्सिमम मार्क्स है, तो 100 में से अगर 75 के ऊपर आए तो उसे डिस्टिंक्शन अलॉट की जाए। ठीक है, अब ये डिस्टिंक्शन है या नहीं है ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मतलब उसके मार्क्स 75 से ऊपर हैं कि नहीं। मतलब अभी तो मैं देख रहा हूं 33 से ऊपर है कि नहीं पास और फेल के लिए,
लेकिन अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या 75 से ऊपर है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो मुझे फिर रिजल्ट फंक्शन के अंदर कोडिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट के लिए चेक करूं कि भाई 75 से ऊपर आए हैं क्या मार्क्स, अगर आए हैं तो फिर मैं यहां पर डिस्टिंक्शन वाली बात भी प्रिंट कर दूं। लेकिन हो सकता है कि मुझे प्रोजेक्ट में हमेशा ये डिस्टिंक्शन वाली बात नहीं चाहिए, कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए। तो मैं अगर इस फंक्शन के अंदर परमानेंटली मॉडिफिकेशन कर दूंगा तो ये तो फंक्शन हमेशा ही डिस्टिंक्शन वाले को कंसिडर करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक सेपरेट फंक्शन बनाता हूं जो कि डिस्टिंक्शन कैलकुलेट करे, ठीक है, और डिस्टिंक्शन प्रिंट करे। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि मुझे हमेशा जब भी डिस्टिंक्शन वाली बात भी करनी है तो मुझे इस फंक्शन को भी कॉल करना है और वो दूसरे फंक्शन को भी कॉल करना है ना, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं डेकोरेटर। डेकोरेटर बनाने से क्या होगा, इस फंक्शन में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा और ये फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट में पास कर दूंगा किसी फंक्शन में। देखिए मैं आपको करके बताता हूं, यहां पर मैं एक डेकोरेटर बना रहा हूं जो कि नॉर्मली एक फंक्शन ही है, ठीक है। मैंने यहां पर सपोज कर लीजिए इसका नाम रख लिया डेकोर, ठीक है, डेकोर अंडरस्कोर रिजल्ट, ऐसा रख लेता हूं, मतलब मैं रिजल्ट को डेकोरेट कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट हम लोग इस फंक्शन को लेने वाले हैं, रिजल्ट फंक्शन। आप समझ रहे हैं क्या हुआ, मतलब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा कौन सा, डेकोर रिजल्ट, और उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट किसको पास कर दूंगा, ये रिजल्ट वाला फंक्शन जो मैंने बनाया इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा, ठीक है। अब ये डेकोरेटर फंक्शन में होता ये कि हम एक और बनाते हैं फंक्शन और उसको करते हैं रिटर्न। मतलब मैं यहां पर एक और फंक्शन बनाने जा रहा हूं जिसका नाम मैं रख लेता हूं डिस्टिंक्शन, और इसमें भी वही आर्ग्यूमेंट ले लेता हूं जो रिजल्ट फंक्शन में था, दैट इज मार्क्स। और इसकी जो भी कोडिंग हम करेंगे, फाइनली जब ये कोडिंग वगैरह हो जाएगी तो मैं रिटर्न कर दूंगा डिस्टिंक्शन फंक्शन को, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने एक डेकोरेटर बनाया, उसने रिसीव किया एक फंक्शन जो कि रिजल्ट फंक्शन होगा, जिसको मैं यहां पर रिजल्ट अंडरस्कोर फंक्शन के नाम से जानूंगा। डेकोरेटर के अंदर मैं बनाता हूं एक फंक्शन और उसको करता हूं रिटर्न। डेकोरेटर के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया है वो भी मार्क्स एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है जो कि रिजल्ट फंक्शन से हमें मिला होगा, और उसके अंदर मैं चेक करता हूं कि क्या डिस्टिंक्शन आई है, डिस्टिंक्शन आई है कि नहीं आई है। इसको चेक करने के लिए फिर से मैं इसके अंदर भी लूप लगा रहा हूं मार्क्स, और मैं देखता हूं कि यदि मार्क्स 75 से ज्यादा है, मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, तो इसका मतलब उसकी डिस्टिंक्शन आई है। तो मैं प्रिंट करा देता हूं डिस्टिंक्शन, ठीक है, ये कर दिया मैंने। और जब इस फॉर लूप का एंड होगा, ठीक है, तो इसके बाहर मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं रिजल्ट फंक्शन। आप देखिए मैंने रिजल्ट फंक्शन कॉल कर दिया और रिजल्ट फंक्शन में यही मार्क्स पास कर दिया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, एक डिस्टिंक्शन नाम का फंक्शन बनाया जिसमें मैं डिस्टिंक्शन को भी चेक कर रहा हूं और बाद में ये जो रिजल्ट फंक्शन था उसको भी कॉल कर रहा हूं। देखो यहां रिजल्ट फंक्शन का नाम रिजल्ट अंडरस्कोर फंक्शन है, इसलिए मैं इसको ऐसे कॉल कर रहा हूं। तो मतलब ये है कि जब भी मैं ये चाहता हूं कि जब भी यूजर रिजल्ट फंक्शन कॉल करे ना, तो रिजल्ट फंक्शन ना चल के डिस्टिंक्शन फंक्शन चले, और डिस्टिंक्शन फंक्शन चलेगा तो रिजल्ट फंक्शन तो चलेगा पर कुछ एक्स्ट्रा काम भी पहले हो चुका होगा डिस्टिंक्शन चेक करने का। तो अब इसका एक सिंपल सा सिंटेक्स है कि जहां आपने रिजल्ट फंक्शन बनाया है वहां @ सिंबल लगा के आप ये डेकोरेटर का नाम लिख दो, डेकोर अंडरस्कोर रिजल्ट। बस आपको इतना करना है और आपका काम हो गया। अब क्या होगा, जब जब ये लाइन आपको लिखनी है कि नहीं लिखनी ये आप डिसाइड कर सकते हो, या @ वाली लाइन आपको लिखनी है कि नहीं लिखनी है। अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट जब भी चले तो डिस्टिंक्शन भी चले, तो आप ये डेकोर वाली लाइन लिख दो, और नहीं तो ये @ डेकोर वाली लाइन हटा दो। तो कितना सिंपल हो जाएगा कि रिजल्ट फंक्शन को कोई भी कॉल करेगा, रिजल्ट फंक्शन ना चल के डेकोर रिजल्ट फंक्शन चलेगा,
उसमें रिजल्ट फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट जाएगा और वहां से डिस्टिंक्शन फंक्शन रिटर्न होके आएगा और वो एग्जीक्यूट होगा, और वो एग्जीक्यूट होगा तो डिस्टिंक्शन भी चेक होगी। तो चलिए इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। तो आप देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आ रही और उसके बाद फिर पास फेल वाला तो चल ही रहा है। और अगर मैं ये डेकोर वाली लाइन हटा दूंगा, सपोज करो इसको मैंने कमेंट कर दिया और फिर मैं इसको रन करता हूं, तो सिर्फ रिजल्ट वाला फंक्शन चलेगा, डेकोरेटर नहीं चलेगा। तो ये है डेकोरेटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको एक जरूरी सूचना देनी है। न्यूटन स्कूल को तो आप जानते ही हैं। 15 और 16 अगस्त 2020 को वो एक इवेंट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है करियर लॉन्च पैड। इस इवेंट में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से लोग आ रहे हैं जो आपको गाइड करेंगे कि इन कंपनीज में एंट्री कैसे ली जाती है। इतना ही नहीं, यहां पर पाइथन की एक वर्कशॉप भी होगी जिसको आप अटेंड कर सकते हैं। साथ में आपको एक कोडिंग कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जहां पर आपको कैश प्राइजेस और सर्टिफिकेट मिलेंगे। इस इवेंट में मैं भी आपको दिखूंगा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। यदि आपको लग रहा है कि ये बड़े ही कमाल का इवेंट होने वाला है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी कैसे? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखिए, मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर जाइए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।